हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग बोर्ड की तैयारी के लिए एक बहुत ही अच्छा सीरीज लेके चल रहे हैं जिसका नाम है मार्क्स वे। मार्क्स वे इन द सेंस कि हमने इसको ऐसे डिजाइन किया है ताकि जो नए लेटेस्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में उसमें उसको इसमें डाल रहे हैं और मैं उसको कम टाइम में कंसेप्ट के साथ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपको समझ जाएंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है और मेनली जो 3-4 चैप्टर्स हैं जैसे कौन सा एपी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके दिया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी यही होता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी यही होता है और सरफेस एरिया वाल में यही होता है। तो पहले हम प्रयास करते हैं आप लोगों के ये 3-4 चैप्टर करा देते हैं, फिर जो छोटे छोटे चैप्टर हैं पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, तो उसका कराएंगे। आप लोगों को करना क्या है कि जो मैं बता रहा हूं उसको लगाना है। अब फिर मैं अपने शॉर्ट वीडियो में एक बुक कौन सा मैं यूज कर रहा हूं उसको दिया हूं, बता दिया हूं। हम उसका कुछ क्वेश्चंस भी आपके यहाँ मतलब कि आप उसको मार्केट से ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर्स है, फिर उसके बाद कुछ अपने से भी क्वेश्चंस है। तो प्लीज फॉलो करिए, है ना, अच्छा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका हर जो मेन सब्जेक्ट है ना प्रीवियस ईयर्स फॉलो कर लेंगे, जैसे साइंस का, मैथ्स का और एसएसटी का, तो सब में 10 से 12 नंबर, इवन मैं कहूँ कि 15 नंबर भी बढ़ सकता है, 15 नंबर 18 नंबर। तो सोचिए अभी यदि आपका 50 नंबर आ रहा है तो 70 नंबर आने का चांस हो गया, यदि 40 नंबर आ रहा है तो 60 नंबर आने का चांस हो गया। तो ये बढ़ना ही है। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। हमें एक टीम की ज़रूरत है, जो टीम बनेगी आपके सपोर्ट करने से। तो थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो एक टीम बनाऊंगा तो और अच्छे ढंग से मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग का और अच्छा हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, चलिए। जैसे कि हम लोग फॉर द एपी A1 A2 A3 इफ A1 बाई A7 इज इक्वल टू 2/3 है, तो बताइए A6 बाई A8 कितना होगा। A6, अच्छा ये देखिए 2021 का है, 2021 का है। तो आप कर लीजिए कि A1 इज इक्वल टू, आपने ले लिया A1 इज इक्वल टू, आपने ले लिया A, कॉमन डिफरेंस आपने ले लिया D। तो अब इसके हिसाब से A1 बाई A7 इज इक्वल टू 2/3 गिवन है। क्या है भाई, गिवन है। A1 की जगह पर आपने A लिया, A7 का मतलब A प्लस 6D, यहाँ पर लिख दीजिए A प्लस 6D इज इक्वल टू 2/3। अब कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया 3A 2A प्लस 12D। यहाँ से ये हो जाएगा 3A माइनस 2A इज इक्वल टू 12D। तो A इज इक्वल टू हो गया 12D। ठीक है, यहाँ तक हो गया बच्चे। अब आपको पता करना है A6 बाई A8, A6 बाई A8 पता करना है। तो A6 का मतलब कितना हो गया, A प्लस 5D, नीचे हो जाएगा A प्लस 7D, है ना। तो A की वैल्यू है 12D, यहाँ रख दीजिए 12 प्लस 12D प्लस 5D, नीचे हो जाएगा, नीचे भी 12D प्लस 7D, मतलब 12 प्लस 5 17D बाई 19D। ये और ये कट गया, सॉरी ये D और D कट गया, तो कितना बच गया 17/19, 17/19। मतलब रेशियो आ गया A1 A6 इज टू A8 इज इक्वल टू 17/19। ठीक है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, यस, सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर या सीबीएसई बोर्ड का पेपर
बहुत सारे स्कूल से तो बहुत अच्छा डिजाइन होता है। अब ये भले बहुत बड़ा है, लेकिन चलिए अच्छा इसको बाद में कर लेते हैं। ये कर लेते हैं कि द सम ऑफ 4 consecutive numbers in AP is 32 and the ratio of product of the first and the last term to the product of two middle terms is 7:15। ये 2 साल में पूछा है, 18 में 21 में। और हम लोग क्या करते थे, ऐसे जोड़ते थे कि अच्छा 18 में आया, 21 में आया, फिर 24 में आएगा। तो आप भी ऐसे जोड़ सकते हैं, भले ना आता था लेकिन एक तैयार हो जाता था क्वेश्चन। तो आप भी ऐसे क्वेश्चन सोच कर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 4 एपी में आप लिख लीजिए लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी फोर टर्म इन एपी। so 4 term in AP, A minus 3D, A minus D, फिर A plus D और A plus 3D, ऐसे कर लेते हैं। 4 टर्म ये होता है, ठीक है। ये हो गया है ना, ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एपी में। तो क्या कहता है भाई कि द सम अप, तो इनका सम है ना, इनका सम हो जाएगा A माइनस 3D फिर A माइनस डी प्लस A प्लस डी प्लस A प्लस 3D। कितना दिया भाई सम इनका 32। तो माइनस 3D से ये माइनस प्लस कट गया, ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल, 4A बचा। 4A इज इक्वल टू 32, मतलब A इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है बच्चे, क्या बोला है फिर कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ये A माइनस 3D इंटू A प्लस 3D बाई नीचे हो जाएगा इन दोनों का मिडिल का बात, मिड टर्म की बात क्या है, 2 मिड टर्म, तो A माइनस डी और A प्लस डी कितना है भाई 7/15, 7/15। एक फार्मूला होता है आपका, कौन सा फार्मूला होता है भाई, A माइनस बी इन वन ब्रैकेट A प्लस बी इन अदर ब्रैकेट। तो वो क्या हो जाता है, जैसे ये है A माइनस बी इन वन ब्रैकेट A प्लस बी इन अदर ब्रैकेट, तो फार्मूला हो जाता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे यूज कर देंगे। ठीक बच्चों, क्या क्या मैंने कहा था कि दो, मतलब कि पहले वाले का और चौथे वाले का प्रोडक्ट, फिर क्या कर रहा है कि दोनों बीच वाले का प्रोडक्ट का रेशियो 7/15 है। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर। कैसे, इस फार्मूले से क्या होता है भाई, A माइनस बी और A प्लस बी, फिर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हो गया A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर, नीचे हो जाएगा A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा 15A स्क्वायर माइनस 135D स्क्वायर इज इक्वल टू 7A स्क्वायर माइनस 7D स्क्वायर। ये यहाँ पे हो जाएगा 15A स्क्वायर माइनस 7A स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7D स्क्वायर प्लस 135D स्क्वायर। ये हो जाएगा 8A स्क्वायर, फिर ये घटेगा उससे, तो ये 128D स्क्वायर होगा। इससे काटिए इसको, है ना, इससे काटिए, या तो एक वैल्यू यहां से जो 8 आया है फिर से यहाँ रख दीजिए। तो 64 A का स्क्वायर 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू 8 512, और यहाँ पे ये काटना नहीं था, ये 128D स्क्वायर हो गया। यहाँ से जब इसको करेंगे 512/128D स्क्वायर, तो ये कट के आ जाएगा इसका वैल्यू, मतलब D स्क्वायर
इज इक्वल टू आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, है ना, डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4, तो डी की वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। अब मैं इस फार्मूले को इरेज कर देता हूं। ये आपका नंबर था, ये नंबर था, तो ए की जगह पे क्या रख देंगे 8, ए की जगह पे 8 माइनस 3 इंटू डी, डी आप प्लस 2 लीजिए, तो कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 2, पहला कितना हो गया 2। अब वैसे यहाँ पर रख दीजिए ए माइनस डी, मतलब 8 और माइनस 2, माइनस 2 6 हो गया। फिर अब यहाँ रखिए ए 8 और डी 2, कितना हो गया भाई 10 हो गया। फिर अगला ए यहाँ पे रखिए 8 और डी रखेंगे 2, तो 2 3 जा 6 और 8 कितना हो गया 14। तो ये क्या है भाई, कंसेक्यूटिव है एपी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, ये भी देखिए 2019 का है, नहीं सब मैं आपसे लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, लेटेस्ट, जिससे कि आप क्या करिए कि बोर्ड के पैटर्न को समझिए कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -7 -12 -17 डैश डैश विल बी -82। तो फर्स्ट टर्म हम कर लेते हैं कि लेट एन टर्म मतलब विल बी -82। क्या होता है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -82। ए -7 डी -12 -7, तो यहाँ पर हो जाएगा -12 प्लस 7, मतलब आंसर आ गया -5। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -5। तो यहाँ लीजिए -7 प्लस एन निकालना ही है और इंटू -5 इज इक्वल टू -82। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा था। पता करना था कौन सा था, हमने ले लिया था कि एन टर्म होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब, बस प्रीवियस ईयर्स में आया है इसलिए हम लोग इनको लगा रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं इनका। -5n प्लस 5 इज इक्वल टू -82। क्या बचेगा बेटा, यहां बचेगा 5 -7 -2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -5n यहां से बचा है -2 इधर गया तो -82 प्लस 2, तो -5n -80, माइनस से माइनस कट गया, n का वैल्यू आ गया 16। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 16 टर्म है वो है -82। लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर 16 टर्म विल बी -82। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि पता करिए कि टर्म है -100, इसका टर्म है -100, ये पता करना है। चलिए पता करते हैं, कैसे पता करते हैं। ये 16 टर्म ये है तो 17 कितना हो जाएगा, ये 17 का मतलब कि इससे एक आगे की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 16 में जब माइनस, अरे हाँ 16 टर्म कितना है -82, उसमें एक अगला पूछ रहा है तो उसमें 5 प्लस कर दीजिए, है ना, -5 ये -5 प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा -87। फिर 18 टर्म पूछेगा नहीं, मतलब कि हम निकाल रहे हैं, पहुंच रहे हैं 100 के पास, देखते हैं क्या मिलता है। -87 -5 -92। अब ऐसे निकाल देंगे ए 19 टर्म -92 -5 -97, ए 20 टर्म -97 -5 -102 हो गया। अब 100 की बात कर रहा है ना, तो वो 100 तो इसके बीच में ही आना चाहिए था, किसी टर्म के बीच में, लेकिन नहीं आया, तो क्या लिख देंगे, नो -100 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन एपी। समझ गए होंगे, नहीं समझ में आएगा एक बार और पीछे जाकर देख लीजिएगा, मतलब रिवर्स करके थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए, है ना। ये देखिए इन एन एपी एसएन दिया हुआ है और पता करना है कि उस टर्म का, उस एपी का एन टर्म पता करिए। जैसे अब इसको हम लोग लिख देंगे एसएन इज इक्वल टू n 4n प्लस 1।
एक स्टेप और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 4n² प्लस n हो जाएगा। कभी ऐसे दे देगा, कभी ऐसे दे देगा, दो तरह से आता है। पहले कभी इतना ही दे देगा और कभी इसको खोल देगा। ठीक बच्चे, तो एक फार्मूला होता है an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, है ना, माइनस Sn माइनस 1। ये कहना चाह रहा है कि यदि आपको A2 निकालना है तो आप करिए भाई S2 माइनस S1। ये कहना चाह रहा है कि आपको A3 निकालना है तो आप S3 माइनस S2 करिए, आपको A4 निकालना है तो आप S4 माइनस S3 करिए, है ना। अब फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट सम, पहला टर्म ही सम है अपने आप में। मतलब कि यदि हम यहाँ पे S1 n रखेंगे तो n का 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4, 4 प्लस 1 5, यही हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्योंकि कोई AP है, जैसे 2 है प्लस 4 है प्लस 6 है प्लस 8 है, तो दो सम का कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन पहला टर्म ही ना पहले का सम है, या कहिए कि सम क्या करना, उसका जो पहला टर्म है वही सम है, जो पहला टर्म है वही सम है, या जो सम है वही पहला टर्म है फर्स्ट टर्म के लिए। बात समझ में आ रही है। चलिए आइए आप सेकेंड टर्म के एग्जाम देने जा रहे हैं अब। ठीक है, तो इस तरह से का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 और 2 18। चलिए कर दिखाता हूँ। 2 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। S3 मतलब 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 जा 36 और 3 39। S4 की बात करेगा तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 और 4 68। अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं A2। A2 क्या करेंगे, S2 माइनस S1, तो S2 कितना 18 और S1 कितना 5, तो A2 हमारा आ जाएगा 13। A2 आ गया 13। A3 की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, S3 में से S2 माइनस करेंगे, मतलब 39 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, 21 आ जाएगा। वैसे ही A4 के लिए क्या माइनस करेंगे, A4 के लिए माइनस करेंगे 68 में से 39, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, A4 की जरूरत नहीं है। अब आप लिख दीजिए रिक्वायर्ड AP कितना हो गई भाई, 5 13 21। ये भी उसी पे है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, और हर साल लगभग इस टाइप से क्वेश्चन एक आता ही है। इसलिए मैंने क्या किया कि 2-3 क्वेश्चन ऐसा भरवा दिया, भाई 2-3 क्वेश्चन ऐसा कर देना ताकि बच्चों को ज्यादा ढंग से समझ में आ जाए। अब यहाँ भी क्या निकालना है, एन टर्म निकालना है, पिछले में भी एन टर्म था ना। अच्छा, देन फाइंड एपी, केवल आपको एपी निकालना था यहाँ तक। एसएन टर्म हम लोगों ने क्या किया, एक स्टेप ज्यादा कर दिया। ठीक है, यहाँ भी Sn इजकल टू दिया है 3n स्क्वायर माइनस 4n, मतलब ये जो स्क्वायर यहाँ है वो यहाँ पे है। आप क्या निकालिए, फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट S1, तो यहाँ n का स्क्वायर है ना, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 4, मतलब कितना आ गया -1, है ना। S2 कितना आ जाएगा, S2 आ जाएगा आपका 3, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 माइनस 8, मतलब 4। S3 कितना हो जाएगा भाई, S3 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, तो 9 3 जा 27 माइनस 12, मतलब 15। S4 की बात करेगा तो
4 की बात करेगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर, नहीं इतने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप फर्स्ट टर्म तो यही हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना आ गया, फर्स्ट टर्म -1, ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गया -1। a2 कितना आ जाएगा भाई, सेकेंड टर्म s2 माइनस s1, सेकेंड टर्म आ जाएगा s2 माइनस s1, थर्ड टर्म कितना आ जाएगा s3 माइनस s2, फोर्थ टर्म कितना आ जाएगा s4 माइनस s3। तो s2 माइनस s1, s2 कितना है 4 में से -1 घटाएंगे, कितना बचेगा 4 माइनस -1 घटा रहे हैं तो ये बच जाएगा 5, क्योंकि माइनस में माइनस प्लस, फिर 4 1 5, a3 हो जाएगा, a3 हो जाएगा s3 माइनस s2, तो s3 कितना है 15, s2 कितना है 4, तो ये कितना हो गया बेटा 11। आपकी एपी हो गई, आपकी एपी होगी -1 5 और 11 डैश डैश डैश। फर्स्ट टर्म तो -1 हो गया, यहाँ देखिए ये फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5 माइनस -1 मतलब 5 प्लस 1 मतलब 6 हो गया। क्या निकालना है आपको एन टर्म्स, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, -1 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, -1 प्लस 6n माइनस 6, तो 6n माइनस 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6n माइनस 7। ठीक बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता ही है पक्का, आपको या तो प्री बोर्ड में या मेन में मिलना ही है, इसलिए सीख लीजिएगा। द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा देखिए ना, कभी कभी इसमें दिक्कत हो जाता है, जब एक ही जैसा नंबर मिलता है 15 टर्म्स का सम दिया है 750, फिर कह रहा है कि फर्स्ट टर्म इज 50, तो आपका एक क्वेश्चन और आता है कि फर्स्ट कुछ टर्म मतलब कुछ फर्स्ट टर्म का सम इतना दिया है और अगले इतने का सम इतना दिया है, तो पता करिए, एपी पूछ देता है एक आध टर्म और देकर, तो ये वो नहीं है, ये उससे अलग है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी दिया है S15 इज इक्वल टू 750, मतलब 15/2 2a है ना। अच्छा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a एंड गिवन 15, तो फर्स्ट टर्म दे दिया यहाँ पे 15 प्लस 14 हो जाएगा, क्योंकि 50 माइनस 1 14 इंटू डी इज इक्वल टू 750 इज इक्वल टू 750, ठीक है। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो 50 हो गया। फिर ये 2 यहाँ डिवाइड में है, इधर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 14d इज इक्वल टू 100, ये 14d 100 माइनस 30 मतलब 14d इज इक्वल टू 17। 14 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तब जाके 70 आएगा, तो मतलब डी की वैल्यू आ गई 5, ये कट गया ऐसे 5। क्या पूछा है भाई आपसे, फाइंड 20 टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म दिया ही है और ये पूछ दिया, ये भी दिया है, तो A20 इज इक्वल टू A प्लस 19d, मतलब A 15 है 19 और d की वैल्यू कितना दिया है भाई 5, तो 15 प्लस 95, 95 में 5 करेंगे 100, फिर 110, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन 21 22 का, द 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म
ऑफ द एपी इज इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ द फिफ्थ टर्म। ये देखिए वर्ड, इसका वर्ड के साथ प्ले हो रहा है। सीबीएसई बोर्ड इज प्लेइंग विद वर्ड्स, डिजिट्स, 7 टर्म 7 टाइम्स, फिफ्थ टर्म 5 टाइम्स। तो जब आप बोर्ड का पेपर पढ़िएगा ना, जब बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, अपने प्री बोर्ड का जब भी एग्जाम दीजिएगा, तो बड़ा पेशेंस के साथ पढ़िएगा। पहले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं, दो तरह के बच्चे होते हैं। जो ऐसा होते हैं कि जो रिजल्ट नहीं, अपना तैयारी देखते हैं कि हमने कितना तैयार किया। कुछ ऐसे होते हैं जो तैयारी किए बिना पहले रिजल्ट को लगते हैं सोचने। तो इससे बचना है। पहले अभी अपना तैयारी देखिए, कहाँ से क्या तैयार कर लें, उसके बारे में सोचिए। रिजल्ट को बाद में सोचिएगा, ठीक है। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP is equal to A and common difference D according to question 7 times of 7th term is equal to 5 times of 5 times of 5th term। जैसे आपके भाई के पास आपका 7 टाइम्स मनी है, तो यदि आपके पास 10 रुपीज है तो उसके पास 70 है। आपके भाई के पास आपका 5 टाइम्स मनी है, तो मतलब आपके पास 10 है तो उसके पास 50 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू ए प्लस 6D, फिर 5 इंटू ए प्लस 4D, तो ये हो जाएगा 7A प्लस 40D, 42 है ना, 42D, फिर 5A प्लस 20D। तो 7 ऐसे हो जाएगा 7A माइनस 5A इज इक्वल टू 20D माइनस 42D। यहाँ से बच गया 2A माइनस 22D। A की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11D। क्या पूछ रहा है? 12 टर्म, तो A12 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 11D। A की वैल्यू आ गया माइनस 11D प्लस 11D, कट के लड्डू आ गया, कट के लड्डू आ गया, मतलब 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, जो क्वेश्चन छूट गया था हम लोग का, उसको देख लेते हैं। कौन कौन सा छूट गया है बेटा? हाँ, एक तो इसको छोड़ा गया था कि करते हैं कुछ टाइम में। सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेंदी रहेगा, लेकिन आप पेशेंस के साथ एक बार 2 बार पढ़ लेंगे तो आना ही है। यदि नहीं आता है पूरा पूरा सा, तो जो उसमें दिया है आप उसको लिख दीजिए। लगता है कि जो फार्मूला है उसको उसमें लिख दीजिए। फार्मूले का कमाल आपको हमेशा दिखेगा। फार्मूला आपको हमेशा इस पार से उस पार लगाएगा, इसलिए फार्मूला को फॉलो करिए। फार्मूला हम भी कराए हैं, बहुत सारा फार्मूला करा दिया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के लिए अलग कराया हूँ और सब अलजेब्रा का कुछ फार्मूला एक साथ कराया हूँ। इसलिए फार्मूले को देखिए प्लीज, फार्मूला ही नैया पार कराएगी इस पार से उस पार। फिर यदि आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी आपकी स्पीड हो जाएगी, तो वो नंबर आपका मैक्सिमम होता जाएगा। अब जैसे इसी को देखिए, इन मैथमेटिक्स रिलेशंस कैन बी एक्सप्रेस वेरियस वेज। अब इसकी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड को थोड़ा क्वेश्चन बड़ा करना था, आपके पेशेंस को चेक करना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन में ये एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ताकि आप अपना पेशेंस बना के रखिए, है ना। मैच स्टिक्स पैटर्न्स आर बेस्ड ऑन लीनियर रिलेशंस। क्लास 6 में भी है आपके ऐसे क्वेश्चन, कैसे मैच स्टिक्स से रिलेटेड। डिफरेंट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द numbers of match sticks used in different figures. One such pattern is shown below. Observe the patterns and answer the following questions using arithmetic progressions.
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यूज करके आपको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, हम क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को इस फिगर पे सामने समझाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं इसमें मैनेज करूंगा, आप भी थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहेंगे तो स्पेस की कमी आपको नहीं लगेगा जब सुनेंगे तो, क्योंकि लिखते जाऊंगा, थोड़ा छोटा लिखूंगा तो सुनेंगे तभी समझ जाएंगे। क्या कह रहा है कि राइट द एपी ऑफ फॉर द नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स यूज्ड इन द फिगर्स। तो देखिए कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4। पहले में कितने हैं, 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। पहले में कितने हैं, 4। तो यहाँ लिख दीजिए पहले में 4। दूसरे में कितने हैं, 1 2, है ना। दूसरे में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। 2 ऊपर 2 नीचे, एक अगल एक बगल, तो हो गया 6। इसमें कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 3 3 6 7 8 8। एंड द फिगर आल्सो राइट द nth टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 4 मतलब 2। आपसे an पूछ रहा है, an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a मतलब 4, n टर्म निकालना ही है, मतलब an टर्म निकालना है 2, 4 प्लस 2n माइनस 2 मतलब 2n प्लस 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा। तो पहला आंसर आपका डन हो गया। दूसरा क्या कहता है, विच फिगर्स है 61 मैच स्टिक्स। तो यहां भी आपको पहले एपी बनाना है, फिर कह देंगे कि लेट nth टर्म्स विल हैव, मतलब nth फिगर विल हैव 61 मैच स्टिक्स। तो पहले गिनते हैं कि कितना मैच स्टिक्स है। पहले में 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले में कितना, 12। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है, कहीं मिसिंग हो रहा है, हमने देखा है, मतलब घर पे किया था आपको बताने की, ताकि टाइम कम बचे और टाइम कम लगे आपका। 19 है, और यहाँ कितना है, 26 है। आप काउंट कर लीजिएगा। फर्स्ट टर्म कितना आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया 12। हमने लिख दिया कि an इज इक्वल टू 61। तो यहां से फार्मूला हमारा बन गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 61। फर्स्ट टर्म 12, a 12, कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 12 मतलब 7 हो गया। 19 माइनस 12 7 कॉमन डिफरेंस। थोड़ा छोटे में कर रहे हैं ताकि कुछ फिगर बनाया हुआ इसीलिए, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो यहां से हो गया 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब 7 इज इक्वल टू 61। ये 12 वहां से जाके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 61 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 49 49। फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू 49 बाई 7 कट जाएगा, 7 आया। तो n माइनस 1 यहाँ था, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है बच्चे, ठीक है, डरिएगा नहीं, ये क्वेश्चन आसान से हैं सब। ठीक है, सब हो गया होगा। थैंक यू। अब जब अगले क्लास में आएंगे तो आपको लेकर आएंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, एकदम आग उगलता हुआ क्वेश्चन। आग मतलब कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगभग कई सालों में आया है, या जिसके सहारे और क्वेश्चंस हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि कैसे पता करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे कहानी ये होती है कि जो कई बार आया है, या जिसके एक क्वेश्चन लगाने के बाद उसके सहारे और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो लग सकते हैं, उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में से। ठीक है, ये सब बातें कुछ लोग, बहुत लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बस यूट्यूब पे टीचर बन गए हैं, तो वो चीज़ें नहीं जानते हैं। हमने 10 साल से पढ़ाया हूँ ऑफलाइन दिल्ली में, तो मैं जानता हूँ चीज़ों को कि क्या मतलब है इसका, और खूब मन से पढ़ाया गया है। ठीक बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही मैं और अच्छे ढंग से काम करूँ,
थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।